अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में इस उम्मीद से गए थे कि वे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को चुनौती देंगे और शराब घोटाला मामले में फंसे क्लाइंट को राहत दिलवा देंगे, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी को लेने के दिन पड़ गए। असल में शराब घोटाला मामले में फंसे छत्तीसगढ़ के अफसरों को PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से राहत दिलाने के लिए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 का जिक्र कर एक्ट पर ही उंगली उठाकर राहत की मांग कर डाली, लेकिन अदालत में उनका दांव उल्टा पड़ गया। उन्होंने अदालत की तल्ख टिप्पणी के बाद अपनी याचिका वापस लेने की गुजारिश की तो डबल बेंच के साथ ईडी की तरफ से अदालत में पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और उनके सहयोगी ASG SV राजू ने भी उनको आड़े हाथ लेने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। तुषार मेहता की कोर्ट से मांग थी कि वो अपने आदेश में इस तरह की याचिकाओं पर सख्त टिप्पणी करें। उनका कहना था कि अदालत को सख्त कदम उठाना ही होगा, तभी ऐसी याचिकाएं रुकेंगी। ASG SV राजू भी अदालत में सुनवाई के दौरान तुषार मेहता के सुर में सुर मिलाते दिखे। जस्टिस बेला M त्रिवेदी और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने छत्तीसगढ़ के अफसरों अख्तर और निरंजन दास की याचिका पर टिप्पणी की कि शीर्ष अदालत एक वैकल्पिक मंच बनता रहा है। बेंच ने कहा कि आरोपी हाईकोर्ट के पास जाकर वहां कानून के प्रावधानों को चुनौती देने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर समन को चुनौती दे रहे हैं। जस्टिस त्रिवेदी ने यहां तक कहा कि इस अदालत में जारी ये चलन परेशान करने वाला है। अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि किसी कानून को चुनौती देने वाली इस प्रकार की याचिकाएं दायर करके राहत का अनुरोध करना गलत है। बेंच ने कहा कि अदालत ये टिप्पणी करने के लिए विवश है कि विजय मदन लाल फैसले के बावजूद धारा 15 और धारा 63 और PMLA के अन्य प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले अनुच्छेद 32 के तहत इस तरह की रिट दायर करना एक गलत चलन है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2022 में विजय मदन लाल चौधरी बनाम केंद्र के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तारी, संपत्ति की कुर्की, तलाशी और जब्ती को लेकर ईडी की शक्तियों को बरकरार रखा था। संविधान का अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को यह अधिकार देता है कि यदि उन्हें लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। इसके तहत ही सिंघवी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।